के समान उनका मस्तक, सूर्य के समान जिनकी आकृति, एक पतला सा बहिर्वास, विशाल उनका वक्षस्थल, सारे ब्रह्मांड को पकड़ लेने वाली विशाल उनकी भुजाएं, आंसुओं से आवृत उनके सजल कमल नेत्र, मुक्ताहलों की तरह देदीप्यमान अरुण अधरों के मध्य से चमकती हुई उनकी दंतावली संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी ओर आकृष्ट करती थी। महाप्रभु अत्यंत आनंद में समुपस्थित थे। अपूर्व भाव से महाप्रभु एकदम वृंदावन का आवेश हो आया। हे वृंदावन, हे वृंदावन, हे वृंदावन। महाप्रभु वृंदावन की ओर दौड़े। नित्यानंद प्रभु भी महाराज चक्रटाट के उनसे पहले पहुंच गए। वहां पर कुछ ग्वाले गाय चरा रहे थे। बोले देखो ये सन्यासी आ रहे हैं, कृपा करना, अगर ये पूछे कि वृंदावन है तो तुम कह देना वृंदावन आ गए। महाप्रभु को बाह्य बोध नहीं था। उन ग्वालों को देखकर महाप्रभु ने समझा कि मैं वृंदावन आ गया और नित्यानंद प्रभु के साथ, नित्यानंद मैं वृंदावन आ गया, मैं वृंदावन आ गया, कहाँ मुझे कृष्ण मिलेंगे, कहाँ मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे। हे नित्यानंद मुझे कृष्ण का दर्शन करा दो। कहाँ है जमुने, हे जमुने। महाराज नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को पकड़कर कि वो जमुना जी सामने बह रही है, आइए, और जमुना जी कहकर गंगा तट पर दोबारा से ले आए। महाप्रभु गंगा जी में कूद कर नहा रहे हैं। जय जमुने, जय जमुने। कुछ लोगों ने आके कहा, अरे सन्यासी महाशय अपना संबोधन सुधारिए, ये जमुना जी नहीं है, गंगा जी है, यहाँ गंगा बोलो, गंगा बोलो। महाप्रभु को ने क्रोध का अभिनय किया, श्रीपाद तुमने मुझे धोखा दिया और वृंदावन न जाने पर फिर तुम गंगा जी में ले आए। बोले श्रीपाद कभी असत्य नहीं बोलता, क्योंकि नवद्वीप में जो गंगा बह रही है उसमें जमुना का भी समावेश है। जब प्रयागराज से आगे गंगा बहती है तो उसमें जमुना भी है और उसमें सरस्वती भी है, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। यहाँ की गंगा में जो भाव करे उसका गंगा स्नान है और जो भाव करे उसका जमुना स्नान है। क्योंकि यहाँ जमुना भी है और यहाँ पर गंगा भी है। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं आपको जमुना में ही ले आया हूँ। उसी समय अद्वैताचार्य आ गए और महाप्रभु को पकड़कर शांतिपुर अपने घर ले गए। थोड़ी देर में तो गृहस्थ सेवक तो हूँ, मेरे पास तो चलो। सारे वैष्णवों ने कहा, हे भगवान, नदियावासी पागल हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो आपका दर्शन करना चाहते हैं। आप कृपा करके अपने दर्शन की आज्ञा अनुमति प्रदान कीजिए। महाप्रभु ने कहा, अच्छा जाओ, आप सबको बुला लाओ, मैं तो नवद्वीप नहीं जाऊंगा। वो यहाँ पर आकर आपके यहाँ मुझसे मिल सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, आप सबको बुला लो। अद्वैताचार्य जी ने फिर प्रश्नवाचक दृष्टि से नित्यानंद जी ने अद्वैताचार्य जी ने पूछा, भगवान सबको बुला लाए? महाप्रभु गंभीर हो गए, बोले एक को छोड़कर सबको बुला लाओ। वो एक कौन थी? केवल विष्णु प्रिया देवी थी। विष्णु प्रिया देवी को छोड़कर तुम सबको बुला सकते हो। नित्यानंद नवद्वीप में गए, सची मैया को सूचना दी कि श्रीमद महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। मैया के शोक की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन मैया वहाँ पर अद्वैताचार्य जी के यहाँ पर हैं, आप जल्दी से चल के उनका दर्शन करो। महाराज भक्त लोग पालकी ले आए थे कि प्रभु की माता को पालकी पर बैठा के ले चले। पालकी आ गई, अपूर्व भाव से सची मैया पालकी की ओर चली और पीछे से नूपुर सिंजन करती हुई रोती हुई विष्णु प्रिया देवी भी दौड़ती हुई आई और सची मैया पालकी में बैठी। और जब विष्णु प्रिया देवी पालकी में बैठने लगी तब नित्यानंद प्रभु ने बहुत कठोरता का स्वभाव धारण करते हुए कहा, देवी स्वामी की आपके लिए आज्ञा नहीं है। उन्होंने केवल माँ को लाने की आज्ञा प्रदान की है। विष्णु प्रिया देवी जिस तीव्रता से आई थी उसी तीव्रता से वापस लौटकर ठाकुरबाड़ी में श्री कृष्ण के चरणों में निपतित हो गई। पूरी नदिया में केवल एकमात्र मैं ही अपराधनी हूँ जिसे स्वामी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। सब पूरा जब नदिया के शूद्र ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय पशु पक्षी सारा नवद्वीप महाप्रभु का दर्शन कर सकता है, लेकिन मैं अभागिन केवल महाप्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकती।
एकदम गोपाल के रूप में महाप्रभु ही प्रकट हो गए। विष्णु प्रिया, पूरी नदियां को मैं दर्शन दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मैं अपना विरह दे रहा हूँ। मेरे दर्शन से मेरा विरह भी कई गुना ज्यादा आनंद और तीव्रता और आस्वादन देने वाला है। महाराज सची मैया पालकी में बैठकर अपूर्व भाव से चलती हुई अद्वैताचार्य जी के पास आई और सन्यासी महाप्रभु को देखते ही सची मैया मूर्छित हो गई। नित्यानंद प्रभु ने अपनी भुजाओं में मैया को भर लिया। श्रीमद महाप्रभु ने दंडवत लेकर अपनी मैया को साष्टांग प्रणाम किया। जय हो जननी, तुमसे श्रेष्ठ जननी इस धरती पर किसे प्राप्त हो सकती है, जो तुमने मुझे ऐसा संस्कार दिया, सत्व दिया कि आज मैं कृष्ण प्रेम का प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। सची मैया ने कहा, निमाई तेरे मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। विश्वरूप भी मुझे छोड़कर चले गए, मेरे स्वामी जगन्नाथ विश्व भी मुझे छोड़कर चले गए, और तू मुझे भी छोड़कर जा रहा है। मुझे किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? बोले मैया, मैं तुझे श्री कृष्ण के आश्रय में छोड़ रहा हूँ। श्री कृष्ण ही तेरे पालन है, श्री कृष्ण ही तेरे संचालक है, श्री कृष्ण ही तेरे पोषक है। निमाई ने संन्यास ले लिया। महाप्रभु ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैया यदि तू आज्ञा दे तो मैं इसी क्षण संन्यास का परित्याग करूँ। लेकिन ये प्रभु की माता थी, कोई गली मोहल्ले की साधारण स्त्री नहीं थी। अपने पुत्र के अमंगल और विश्व के कल्याण को देखकर कि मेरे पुत्र का अपयश हो जाके संन्यास लेकर निमाई गृहस्थ बन गया। निमाई पाखंडी है, निमाई महाराज निर्णय करके बदलता है। मैं तेरे विरह को स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन मैं तेरी निंदा श्रवण नहीं कर सकती। महाराज श्रीमद महाप्रभु आज्ञा, बोले मैं तुझे संन्यास से लौटने की आज्ञा तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं एक आज्ञा देती हूँ कि तू वृंदावन मत जा। अभी तू यहाँ से नीलाचल चला जा और जगन्नाथ जी में निवास कर, ताकि जब भी मैं तुझसे मिलना चाहूँ जल्दी से आके नीलाचल में मैं तुझसे मिल सकूं, तेरा दर्शन कर सकूं, तेरा कुशल क्षेम मुझे मिलता रहेगा, कोई मेरे जीवन का आधार हो जाएगा। और श्रीमद महाप्रभु मैया को वचन देकर कि मैं नीलाचल में रहूंगा, श्रीमद महाप्रभु नीलाचल की ओर चल पड़े। महाराज किसी भी गृहस्थ को आने की आज्ञा नहीं थी। नित्यानंद साथ में चल रहे थे। थोड़ी दूर महाप्रभु चले, अद्वैताचार्य पीछे पीछे, बहुत स्थूल शरीर था, अद्वैताचार्य पीछे पीछे चले। एक कदम रखा, उनके आंसू सूख गए, दूसरा कदम रखा, होठ सूख गए, दौड़ा नहीं जा रहा था, सारा रस भजन आनंद सब सूख गया। लेकिन अद्वैताचार्य रुके नहीं, चलते रहे, दौड़ते रहे। शरीर थक गया, श्वास फट गई, छाती फटने को करती थी। अद्वैताचार्य ने कहा, नहीं ठहरूंगा नहीं, दौड़ते दौड़ते प्राण त्याग देना उचित है, लेकिन महाप्रभु को थकावट के कारण छोड़ देना ये संभव नहीं है। अद्वैताचार्य जिलते चले जा रहे थे, नस नस टूट रही थी, लेकिन अद्वैताचार्य बढ़ते जा रहे थे। महाप्रभु ने बहुत देर के बाद अद्वैत प्रभु की ये दशा देखी तो महाप्रभु ठहर गए और महाप्रभु ने कहा, अद्वैत प्रभु आप वापस लौटो। बोले मेरी आंखों के आंसू सूख गए, मेरे हृदय का भाव सूख गया। और तब महाप्रभु ने अपने पीताम्बर में एक गांठ लगी हुई थी, उस गांठ को पकड़ रखा था कि मैंने इसलिए आप ये गांठ मारकर मैंने तुम्हारा सारा प्रेम, तुम्हारा सारा भजन, तुम्हारी सारी रुचि तुम्हारे अंदर से निकाल ली, ताकि रुचि भजन और प्रेम से रहित होकर तुम मुझे जाने दो, मुझे रोको नहीं। लेकिन मैं भी तुम्हारे अंदर प्रेम को समाप्त करने में सफल नहीं हो सका, क्योंकि मंत्र की, महामंत्र की कृपा से केवल तुम्हारे हृदय और बुद्धि में ही कृष्ण प्रेम नहीं है, तुम्हारी हड्डियों में भी कृष्ण प्रेम है, तुम्हारे रक्त में भी कृष्ण प्रेम है, तुम्हारे रोम रोम में कृष्ण प्रेम है। लेकिन मैं स्वयं
ईश्वर चाहकर भी तुम्हें प्रेम से अलग न कर सका। तुम्हारे संकल्प में प्रेम था, इसलिए तुम मेरे पीछे 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 आ रहे थे। महाप्रभु ने अपने पीताम्बर में लगी उस गांठ को खोल दिया और जैसे ही उस गांठ को खोला, अद्वैत प्रभु की आंखों से सत सत अश्रुधारा बह चली। हे माधव, हे गोविंद, हे गौर हरि कहकर अद्वैताचार्य नृत्य करने लगे। महाप्रभु ने कहा, अद्वैत प्रभु आप नदिया और इसके क्षेत्र को भक्ति अनुसंधान करो, मैं संसार में कृष्ण प्रेम दूंगा, आपकी जब मर्जी हो आप जगन्नाथपुरी में पधारना। और महाप्रभु अद्वैत प्रभु को वहीं से लौटाकर कीर्तन करते हुए चले। महाराज बंगाल से महाप्रभु का उड़ीसा में प्रवेश हुआ। वैष्णव जनों ने महाप्रभु की बड़ी सेवा की। महाप्रभु अकेले अकेले दौड़े दौड़े चले जा रहे थे। एक धोबी घाट था, उस धोबी घाट के ऊपर महाप्रभु बैठ गए। दूर एक धोबी कपड़ा धो रहा था और कपड़े धो धो के उस वस्त्र को जोर जोर से मार रहा था। महाप्रभु की करुण दृष्टि पड़ी कि ये केवल कपड़े से ही मैल निकालेगा। अरे कपड़े का मैल तो साबुन निकाल सकता है, लेकिन दिल का मैल केवल हरिनाम निकाल सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब महाप्रभु की दृष्टि पड़ी तो वो धोबी वस्त्र छोड़कर और आंखों से आंसू बहाकर नाचने लगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थोड़ी देर में धोबन आ गई। धोबन ने समझा मेरे पति के माथे पर भूत चढ़ गया। वो महाराज 4-5-6 जनों को बुला लाई और 4-5-6 जनों से कहा, दोपहर का समय है, सरोवर में कोई प्रेत होगा जो मेरे पति के माथे पर चढ़ गया। और उसने आगे बढ़कर जैसे ही अपने पति को छुआ, वो भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर वो भी पागल हो गई। गांव वाले बोले, महाराज भूत बड़ा प्रबल है, पत्नी को भी पकड़ लिया। एक बड़े ने हिम्मत करके उसकी पत्नी को रोका। महाराज वो भी बोल उठा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जिसने जिसको छुआ वही कृष्ण प्रेम में पागल हो गया। तारा वह गांव श्री कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ गई। हर किसान खेत जोतते हुए हरि बोल कर रहे हैं। ललनाएं बच्चों को दूध पिलाती हुई गर्भवती जो नव प्रसूता माताएं थी, वो हरि बोल कर रही है। विद्यालयों में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हरि बोल ही जीवन का सार है। सारे नगर को हरि बोल के आनंद में डुबोकर महाप्रभु आगे चले और दौड़ते हुए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करके महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ का आलिंगन किया और मूर्छित हो गए।